अप्रैल माह के मध्य में ही गर्मी अपने प्रचंड स्वरूप में पहुंच गई है। 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचकर तापमान सड़कों पर आग बरसाना शुरू कर दिया है। प्रचंड गर्मी का नतीजा यह है कि दोपहर के समय सड़कों के साथ ही गंगा घाटों पर अन्य दिनों की अपेक्षा भीड़ कम देखी जा रही है। लोग घर से बाहर तभी निकल रहे हैं जब कोई विशेष काम हो, अन्यथा गर्मी से बचने के लिए घर में ही रहना बेहतर समझ रहे हैं। इस संदर्भ में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जियो फिजिक्स डिपार्टमेंट के मौसम वैज्ञानिक मनोज कुमार श्रीवास्तव ने मीडिया के साथ बातचीत में बताया कि इस बार गर्मी बढ़ेगी और बीच बीच में मौसम में हवाएं चलेंगी, जिससे कि तापमान थोड़ा बहुत नीचे भी गिरेगा और यह गर्मी किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। और अगर तेज हवाएं न चलीं तो इस बार आम का भी सीजन बहुत अच्छा निकलेगा। जिस प्रकार से इस बार ठंड पड़ी है उसी प्रकार से गर्मी भी पड़ेगी और बरसात अपने समय पर ही बरसेगा, जिससे कि किसानों को इसका फायदा मिलेगा। यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और बीच बीच में एक दो दिन थोड़े से 1-2 डिग्री कम हो जाए, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, 42-43 तक जा सकता है। मतलब फसल की बात की जाए तो किसानों को इससे कितना लाभ होगा जो जितनी गर्मी पड़े? जो किसान हैं, जैसे गेहूं है या जो इस तरीके के अन्न हैं, वो तो अब सूखने के कगार पे हैं या सूख चुके हैं, तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया है कि कोई डिस्टर्बेंस इस बार नहीं था। आम अब बौर ले चुका है, तो अगर हवा तेज़ नहीं चलेगी तो आम का भी थोड़ी फसल अच्छी होगी, इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसान के हिसाब से तो नहीं चल रहा है। सर, अगर बात की जाए बरसात की, तो अभी तो गर्मी चल रहा है, तो बरसात क्या लग रहा है कि लेट में आएगा या पहले आ सकता है? नहीं, बरसात की पूरी उम्मीद है कि इस बार अच्छा भी होगा और सही समय पर भी होगा, जैसे कि अभी तक का अनुमान हो पा रहा है दूसरे कारणों से जो होता है, लानिना के कारण जो होता है। दूसरी ओर लोग इस गर्मी से बचने के उपाय खोजने लगे हैं और इस गर्मी में शीतल जल की व्यवस्था में जुट गए हैं, क्योंकि अभी से ही दोपहर होते ही गर्म हवाओं का झोंका बहना प्रारंभ हो चुका है। इस गर्मी से लोग बचने के लिए अब अपने पुराने पद्धति की ओर लौटने लगे हैं। जहां लोग आमतौर पर प्लास्टिक की बोतलें लेकर निकलते थे, अब वह मिट्टी के बोतल की ओर लौट रहे हैं, जिसकी एक वजह यह है कि आम बोतल में पानी कुछ देर बाद गर्म हो जाते हैं, पर इस मिट्टी की बोतल में पानी पूरे दिन भर शीतल बना रहता है, या यूं कहें कि जितनी गर्मी होगी उसका पानी उतना ही शीतल रहेगा। और यह पानी का बोतल 1 लीटर से 2 लीटर के बीच में आ रहा है। इसको खरीदने के लिए लोगों के बीच में काफ़ी रुझान देखने को मिल रहा है। यह बोतल राजस्थान और गुजरात से बनकर आता है तथा यह बोतल शीतल पानी के लिए काफ़ी उपयोगी है। बात की जाए चाहे वह आम हो या खास, सभी लोग अब पुरानी पद्धति की ओर लौटते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत होकर मिट्टी के पानी की बोतल हो या घड़ा खरीदना पसंद कर रहे हैं। महमूदगंज क्षेत्र में स्थित मिट्टी के बर्तनों की दुकान पर मिट्टी की बोतल खरीदने पहुंची पूनम मेघानी ने बताया कि मैं भी मिट्टी की बोतल खरीदी हूं, इसलिए कि इसका पानी शरीर के लिए फायदेमंद है तथा पानी भी पूरे दिन ठंडा बना रहता है। पहले के लोग खाना भी मिट्टी के बर्तन में बनाते थे और पानी भी मिट्टी के बर्तन में ही पीते थे। आजकल के प्लास्टिक के बोतलों से लोगों को परहेज करना चाहिए, यह शरीर और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक है। देखिए, पहले तो मिट्टी के बर्तन में ही लोग खाना भी बनाते थे, पानी भी पीते रहे, सुराही में, गगरी में। अब तो प्लास्टिक चली है, वो तो नुकसान वाली है, सबको पता ही है। इसलिए ये बोतल मिट्टी का है तो हम लेके चलते हैं, पानी गर्म भी नहीं होता है और दिन भर हम लोगों का काम चल जाता है। महमूदगंज क्षेत्र में स्थित मिट्टी के बर्तन के दुकानदार सनी प्रजापति ने बताया कि इस साल गर्मी अभी प्रारंभ होते ही हमारे यहाँ ग्राहकों का रुझान बढ़ गया है। वह भी मिट्टी के बने हुए पानी की बोतल ज़्यादा मांग रहे हैं, क्योंकि यह मिट्टी के बोतल वह चाहे ऑफिस जाते हो या बड़े व्यवसाय, सभी लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि इस मिट्टी के बोतल में पानी की शीतलता एवं ताजगी दिन भर बनी रहती है। सोनी प्रजापति ने बताया कि हमारे यहाँ 150 रुपये से लेकर 250 रुपये तक के मिट्टी के बोतल हैं और अब लोग प्लास्टिक की बोतलों को रखना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें वक्त के बाद पानी गर्म होने लगता है और इस मिट्टी के बोतल में पानी दिन भर शीतल बना रहता है तथा प्लास्टिक के बोतल स्वास्थ्य एवं पर्यावरण दोनों के लिए ही हानिकारक हैं। सनी प्रजापति ने बताया कि मिट्टी के बर्तन, मटका, बोतल का क्रेज मध्यम वर्गीय परिवार के साथ ही साथ अब उच्च वर्गों में भी देसी फ्रिज का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। उच्च वर्ग के लोग मिट्टी के बोतल के साथ ही साथ सुराही और मटका ज़्यादा खरीद रहे हैं। इसका एक बड़ा वजह यह है कि इन मटकों सुराहियों में नल लगा हुआ है, जिससे इसके पानी की स्वच्छता बनी रहती है, इसलिए लोग नल लगा हुआ मटका एवं घड़ा खरीद रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम लोग खुद भी मटके का उपयोग करते हैं। इस साल तो कुछ ग्राहक का ज़्यादा ही रुझान है, बोतल पे ज़्यादा रुझान है, बोतल ज़्यादा ही बिक रहा है इस साल। जग, जैसे इसका जग भी आया हुआ है, थोड़ा भी
आ नहीं पाया कारीगर के पास से, लेकिन जग भी बिकता है हमारे यहाँ, बॉटल भी तरह तरह के बिकता है। इस साल ज़्यादा करके बॉटल पे ज़्यादा रुझान है, क्योंकि लोग बाहर जाते हैं बाइक से लेके तो ठंडा पानी मिल नहीं पाता है। वो बॉटल का पानी लेंगे प्लास्टिक का तो उसमें गर्म हो जाता है। इसको आप ले जाइए, देखिए इसमें ज़्यादा ठंडा होता है पानी, रास्ते भर पीजिए फिर भी ठंडा ही रहेगा। बात ये क्या साइज है, कितने साइज का ये आता है? ये 1 लीटर से लेके 2 लीटर तक है ये। अगर इसकी कास्टिंग बात किया तो क्या होती है? इसकी कॉस्टिंग हो गई है 200 से स्टार्ट है, 150 का भी है बोतल, लास्ट इसका दाम 250 रुपये तक है।